जीएसटी रिफॉर्म्स की खबर से रियल एस्टेट सेक्टर में काफी उत्साह है। जानकार मानते हैं कि जीएसटी दर घटने से घर खरीदारों को काफी राहत मिलेगी। साथ ही सीमेंट, स्टील, कंस्ट्रक्शन से जुड़े तमाम उत्पादों की जीएसटी दर घटने से खरीदारों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। तो क्या वाकई अब वक्त आ गया है अपने सपनों का घर खरीदने का? आखिर कितना सस्ता हो जाएगा घर खरीदना? एक एंगल टैरिफ प्रेशर्स का भी है, तो इधर राहत मिल रही है, लेकिन उधर से टैरिफ का अगर प्रेशर रियल एस्टेट सेक्टर पर कितना आ रहा है, ताकि हम ये समझ पाएं कि दोनों के अनुपात में फिर कितना एग्जैक्ट या रियल फायदा घर खरीदने में मिलेगा। मेहमानों के संग आज खास चर्चा होगी। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मैं लौट रहा हूं इस खास स्टोरी के बाद। अगर आप अपने सपनों का घर खरीदने की योजना बना रहे हैं लेकिन महंगाई और बढ़ती लागत से परेशान हैं और घर खरीदने की प्लानिंग टाल रहे हैं, तो अब आपके लिए राहत की उम्मीद नजर आ रही है। सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म की घोषणा कर दी है और इस टैक्स रिफॉर्म का सीधा असर रियल एस्टेट सेक्टर पर दिख सकता है। अभी तक कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर अलग अलग टैक्स दरें लागू थी, जैसे सीमेंट पर 28%, स्टील पर 18%, पेंट और टाइल्स पर भी 18 से 28% तक। इस वजह से मकान बनाने की लागत बढ़ जाती है और इसका सीधा असर खरीदार की जेब पर पड़ता है। ये सारे उत्पाद अब 18% या उससे कम में आ सकते हैं। दरअसल बीते कुछ सालों में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ने का बोझ आम आदमी के साथ ही पूरा रियल एस्टेट सेक्टर भी झेल रहा था। कंस्ट्रक्शन के खर्चे 2019 से अब तक 40% बढ़ चुके हैं और 2021 से 2024 के बीच तो ये 27% तक बढ़े हैं। ये बढ़े हुए खर्चे सस्ते घरों की निर्माण लागत को और मुश्किल बना रहे हैं। इसी बीच मजदूरी की कीमतें भी 150% तक बढ़ चुकी हैं और पिछले एक साल में तो ये 25% और बढ़ी हैं। ये डेवलपर्स पर और ज्यादा दबाव बना रही हैं, खासकर सस्ते घरों को बनाने में। इन बढ़ते खर्चों को देखते हुए डेवलपर्स अब प्रीमियम और लग्जरी प्रॉपर्टीज पर ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर मुनाफा ज्यादा होता है और ये महंगे घर खरीदार कीमतों में बढ़ोतरी को आसानी से झेल लेते हैं। 2019 में जहाँ सस्ते घरों की हिस्सेदारी 40% हुआ करती थी, वो अब 2025 के पहले 6 महीने में घटकर सिर्फ 12% रह गई है और इसका खामियाजा अफोर्डेबल सेगमेंट का आम आदमी झेल रहा है। जानकार मानते हैं कि नए टैक्स ढांचे से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट घटेगी, जिससे खासतौर पर टीयर 2 शहरों में घर खरीदना और भी आसान हो सकता है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में 10 से 20% तक गिरावट संभव है और कुल प्रॉपर्टी लागत में 13 से 14% तक की राहत मिल सकती है। इससे खासतौर पर अंडर कंस्ट्रक्शन और अफोर्डेबल हाउसिंग सस्ती हो सकती है। जीएसटी के सिंगल और क्लियर स्ट्रक्चर से डेवलपर्स को प्रोजेक्ट की लागत और फाइनेंशियल प्लानिंग में आसानी होगी, लेकिन ग्राहकों को फायदा पहुंचाने के लिए ये जरूरी है कि डेवलपर्स टैक्स बचत का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएं, क्योंकि जीएसटी कट का फायदा अगर ग्राहकों को नहीं पहुंचा तो रियल एस्टेट सेक्टर से मांग को स्थायी मजबूती नहीं मिल पाएगी। 2019 में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया था, जिसके बाद बिक्री में तेजी आई। 2024 की पहली छमाही में एनसीआर में 38,200 यूनिट्स की बिक्री हुई, जो इसके पिछले साल से 25% ज्यादा है। हालांकि जानकार ये भी मानते हैं कि जीएसटी कट के साथ साथ दूसरी राहतें भी रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्टर देने का काम कर सकती हैं। डिमांड की जा रही है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को आंशिक रूप से वापस लाया जाए, जिससे डेवलपर्स को राहत मिले और वे ग्राहकों को और सस्ते मकान ऑफर कर सकें। साथ ही स्टाम्प ड्यूटी के बोझ में कटौती की भी उम्मीद की जा रही है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर जीएसटी प्लस स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन मिलाकर 13 से 14% तक टैक्स बनता है। इसलिए हर तरह से अगर रियायत मिले तो रियल एस्टेट की ग्रोथ टॉप गियर में आ सकती है। इधर लग्जरी हाउसिंग को लेकर चिंता बरकरार है। इसका बड़ा कारण है हाई एंड प्रोजेक्ट में विदेशी और महंगे मटेरियल पर 40% टैक्स। अगर ये लागत कम नहीं हुई या और बढ़ गई तो लग्जरी सेगमेंट की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब सबकी नजरें हैं सितंबर की जीएसटी काउंसिल की बैठक पर, जहां इस ऐतिहासिक बदलाव पर आखिरी फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।